आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे जो 1928 में भारत आया था। ये भारत क्यों आया, भारत में इसका भारतीयों ने विरोध क्यों किया था, क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और हम लोग जो है आप वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग आज समझ लेते हैं। तो देखिए, साइमन कमीशन जो था ये किसी पर्सन के नाम पे था। साइमन जो है, सर जॉन साइमन जो थे, उन्हीं के नाम पे जो है साइमन कमीशन पड़ा। तो क्यों पड़ा इसे हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा और कुछ इसको डिटेल में समझ लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन जो है वो नवंबर 1927 में लंदन में हुआ था। साइमन कमीशन का जो है गठन जो है वो 1927 में लंदन में हुआ था। भारत सरकार द्वारा जो है 1919 में सुधार अधिनियम जो पारित किया गया था, जिसमें यह भी प्रावधान रखा गया था कि इस अधिनियम के परिणामों का अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष के पश्चात एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1919 में जो है भारत सुधार अधिनियम जो है पारित किया गया था। इसमें जो है ये पहले से ही जो है आपका ये प्रावधान रखा गया था कि 10 साल के बाद जो है इस अधिनियम जो मतलब कि सुधार अधिनियम जो पारित किए गए थे उसका क्या रिजल्ट रहा, उस पर डिस्कस करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ आप समझने वाली क्या बात है कि जब 1919 में ये सुधार अधिनियम हुआ तो 10 साल बाद जो है वो 1929 में फिर से एक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी। बट देखिए यहाँ क्या है, इस प्रावधान के अनुसार कमीशन की नियुक्ति 1929 में की जानी थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अनेक कारणों से प्रेरित होकर कमीशन की नियुक्ति 1927 में ही कर दिया। क्योंकि करना था 1929 में, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे कारणों को देखते हुए वो कमीशन की नियुक्ति जो है वो 2 साल पहले ही करने का डिसीजन ले लिया और 1927 में जो है उसकी नियुक्ति कर दी गई, साइमन कमीशन की नियुक्ति, जो भारत आएगा और भारत में आकर के 1919 में जो सुधार अधिनियम पारित किए गए थे उसके रिजल्टों के बारे में और उसमें क्या सुधार करने हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़ों को वो जानेगा। तो इस कमीशन का नेतृत्व जो है सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसीलिए जो है इसे साइमन कमीशन कहा गया। क्योंकि इस कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसी वजह से इसे साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन जो जो आपका गठन किया गया था उसमें जो है 7 सदस्य थे। इसे याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है, S4 आपका जो है S4 7 हो जाता है और S4 साइमन हो जाता है। तो बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हैं कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे। तो साइमन कमीशन में जो है वो 7 मेंबर थे। बट यहाँ पे सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। ये जो कमीशन जो नियुक्त किया गया था इसमें जो है एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण भारतीयों ने इन्हें अपना घोर अपमान समझा था। नॉर्मल सी बात है, यहाँ समझने वाली बात है कि भारत आ रहा है, भारत में सुधार अधिनियम पे डिस्कस करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसमें और भी क्या चेंजेस करने, वो सारी चीज़ों के बारे में, उसमें सारे के सारे जो हैं ब्रिटिशर हैं, एक भी जो है इंडियन नहीं है। तो क्या डिसीजन लिया गया, क्या वो भारतीयों को पता नहीं चलेगा, क्या सही है क्या गलत है, भारतीय जो है उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है भारतीयों ने जो है इसे अपना घोर अपमान समझा था कि नहीं ये गलत है, कि अगर जो है जो कमीशन की नियुक्ति की गई है उसमें एक भी कम से कम भारतीय मेंबर्स होने चाहिए। बट ऐसा नहीं था, उसमें जितने भी मेंबर्स थे 7, वो सभी के सभी जो हैं ब्रिटिशर थे। साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पर चर्चा करना था उसे, और भारतीयों की समस्याओं पर बातचीत करने के लिए, जिसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा था। अब देखिए यहाँ पे है, अक्सर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ऑप्शन में जो है बहुत सारे चीज़ जो है आपके दे दी जाते हैं, जैसे 1999 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1909 का हो जाता है। तो जो ऑप्शन दिए गए उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम
पे जो है वो चर्चा करने के लिए भारत आया था और भारतीयों के समस्याओं पे बातचीत करने के लिए। लेकिन क्योंकि उसमें एक भी भारतीय मेंबर्स नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसे जो है अपना अपमान समझा था। बस यही इसका मेन फैक्ट था, मेन रीज़न है कि साइमन कमीशन जो भारत आया तो क्यों आया। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पर चर्चा करने के लिए, भारतीयों की समस्याओं को समझने के लिए। लेकिन इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। अब देखिए क्या है कि साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया आपका 1927 में। तो इसके बारे में जानकारी जो है सभी को हो गई, नवंबर में हुआ था। तो यहाँ देखिए साइमन कमीशन के भारत आगमन से पूर्व ही संपूर्ण भारत में विरोधी वातावरण जो है उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि सभी को ये पता था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो साइमन कमीशन इंडिया आया भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही जो है वो सभी जगह जो है पूरा जो है उसके अगेंस्ट जो है वो माहौल जो है वो क्रिएट होने लगा था कि वो अगर भारत आएगा तो हम लोगों को जो है उसका अपोज करना है। भारतीय जो है वो भारत का भावी संविधान जो है वो स्वयं बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि देश हमारा है तो संविधान भी जो है हमें ही बनाने का अधिकार होना चाहिए। अतः भारतीयों ने इस कमीशन की नियुक्ति को राजनीतिक धूर्तता की संज्ञा दी थी, और इसीलिए जो है क्योंकि उस पर चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया आ रहा था और भारतीयों को वो मौका नहीं दिया गया था, इसलिए भारतीयों ने जो है इस कमीशन को जो है राजनीतिक धूर्तता की संज्ञा दी थी कि ये जो है बहुत ही गलत है, ये पॉलिटिक्स हमारे अगेंस्ट किया जा रहा है, पॉलिटिक्स जो है क्रिएट किया जा रहा है। ये सब सारी चीज़ों को जो है वो लोग अपना अपमान समझ रहे थे। इसी बीच जो है कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन जो हुआ था आपका साइमन कमीशन के पूर्व विरोध का निर्णय ले लिया। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि जो एवरी ईयर जो आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो 1927 में जो दिसंबर में हुआ वो कहाँ हुआ, तो मद्रास में। अब मद्रास में जो अधिवेशन हुआ उसमें उन लोगों ने डिसीजन क्या लिया कि हम लोगों को साइमन कमीशन का जो है पूर्ण रूप से विरोध करना है, पूर्ण रूपेण जो है उसका विरोध ही करना है, और यही निर्णय लिया गया मद्रास के अधिवेशन में। अब है यहाँ की साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को जब मुंबई पहुँचा तो उसका स्वागत जो है क्या हुआ, देशव्यापी हड़ताल से किया गया। मतलब कि कोई भी अगर आता है तो उसका वेलकम बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका जो है हड़ताल पूरा देशव्यापी हड़ताल से किया गया। स्थिति को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि साइमन कमीशन को तुरंत जो है दिल्ली भेज दिया। देखा कि नहीं ये जो है कंट्रोल के बाहर है, तो उसे वहाँ से मुंबई से वापस जो है वो दिल्ली भेज दिया गया कि नहीं तुम अब यहाँ से निकलो और दिल्ली जाओ। किंतु वहाँ भी उसे जो है काले झंडे दिखाए गए। अब जब मुंबई में जब वो पहुँचा तो वहाँ तो हड़ताल था ही, जब वो दिल्ली गया तो वहाँ पे भी जो उसे काले झंडे दिखाए गए। अब यहाँ पे क्या है, और नारा लगाया गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ये नारे लगाए गए कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारी बातों को, तुम्हारे लिए हम लोग बिल्कुल खड़े नहीं हैं, तुम्हारे बातों को हम लोग नहीं मानने वाले हैं, तुम वापस जाओ। साइमन कमीशन के गो बैक के जो है नारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगाए गए, हर जगह जो उसका अपोज किया गया, जहाँ जहाँ वो गया। यहाँ तक कि केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन कमीशन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। अब जो है आपका जो केंद्रीय विधानसभा था वो भी जो है साइमन कमीशन का जो है वेलकम करने से इनकार कर दिया कि नहीं हम लोग भी जो है इसका वेलकम नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ उसे काले झंडे दिखाए गए एवं उसका उसे जो है घोर विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब जहाँ जहाँ वो गया हर जगह उसे जो है साइमन कमीशन गो बैक का नारा सुनने को मिला, और हर जगह लोगों ने जो है उसका विरोध किया। ये जो है उसके लिए बहुत ही ख़राब कंडीशन था, बहुत ही ख़राब समय था उसके लिए साइमन कमीशन का, क्योंकि किसी ने भी जो है उसका सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ देखिए अब जो जहाँ जहाँ वो गया जिसमें से कुछ स्पेशल नाम हैं, जैसे कि लाहौर में लाला लाजपत राय जो है सरेआम कमीशन का जो है विरोध कर रहे थे, और इसी दौरान जो है अंग्रेजी पुलिस द्वारा उन्हें जो है उन पर जो है लाठी चार्ज किया गया था, जिसके दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अब जब यहाँ देखिए क्या है कि लाला लाजपत राय जब इस कमीशन का साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन पे जो है अंग्रेज़ों ने जो है लाठीचार्ज किया, और बहुत इतनी लाठीचार्ज किए गए कि उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाले हर एक लाठी, मेरे शरीर पर
पड़ने वाले हर एक लाठी, हर एक चोट जो है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील प्रमाणित होगी, ऐसा जो है वो मरने से पहले कहे थे। और इसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में जो है देखिए, लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो लीड कर रहे थे और साइमन कमीशन का जो है विरोध कर रहे थे। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है नेतृत्व को संभाला और उसका अपोज किया। मतलब जहाँ भी गए वहाँ पे जो है उसे साइमन कमीशन को जो है विरोध का ही सामना करना पड़ा था। कहीं भी जो है उसे सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि साइमन कमीशन को आमंत्रित भी किया गया, लेकिन उसे जो है हर जगह अपोज का सामना करना पड़ा। हर जगह जो है उसे लोगों ने जो है डिसरिस्पेक्ट किया। और लेकिन फिर भी यहाँ क्या है कि इतने विरोध के बावजूद साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 से 21 मार्च 1928 तक भारत में रहा और पूरे भारत का दौरा भी किया। जहाँ जहाँ वो गया उसे विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जो है वो अपने जिस काम से आया था वो उस काम को किया। यहाँ देखिए कब से कब तक रहा, ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत जो है 1928 में आया था। आपका डेट जो है वो 3 फरवरी हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में कब तक रहा, तो 21 मार्च 1928 तक। जहाँ भी गया हर जगह उसका विरोध हुआ। अब यहाँ देखिए, समस्त विरोधियों का सामना करने के पश्चात भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो मई 1930 में प्रकाशित की गई थी। मतलब जितना भी साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को किया और 1930 में उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसे भारत में प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ देखिए, साइमन कमीशन भारत आया, वो सबसे पहले समझने वाली बात है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। वो 1927 में। भारत कब आया, 1928 में। और भारत जो है वो 1928 में आया, लेकिन उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो प्रकाशित कब की गई, 1930 में। साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ और जिस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था उसी से आपका जो है भारतीय सचिव जो थे लॉर्ड ब्रैकनहेड, उन्होंने जो है भारतीयों को चुनौती दी थी। साइमन कमीशन का विरोध होने के बाद जो है आपका भारतीय सचिव लॉर्ड ब्रैकनहेड ने जो है भारतीय को जो है एक चुनौती दी थी कि तो आप लोग जो है अपना संविधान स्वयं तैयार करें, जो कि सर्वमान्य हो, जिसे कि हम लोग जो है पहले देखेंगे, समझेंगे, तब जाकर के उसको जो है मान्य करेंगे। और इस चैलेंज को जो है कांग्रेस ने जो है एक्सेप्ट किया था और उसमें एक्सेप्ट करने वाले जो है मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने जो है जो संविधान जो है ड्राफ्ट किया था उसे जो है नेहरू रिपोर्ट कहा गया और उसे जो है आपका प्रेजेंट किया गया था। हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में नेहरू रिपोर्ट पे ही जो है चर्चा करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, क्या उसमें जो है रिकमेंडेशन थे, वो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी स्पेशल टॉपिक पे डिमांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो है वो वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आ सकूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।